क्राइस्ट ने अपनी माँ से कहा था कि क्या आप वह चाहती हैं कि मैं अपने परमपिता द्वारा दिया गया काम ना करूं? गिब्बर्ट जब एक मोची के वहाँ काम करता था तब उसने चमड़े के छोटे छोटे टुकड़ों पर गणित शास्त्र से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी। गणित उसके रस का विषय होने के कारण इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उसने अपना कार्य पूर्ण किया था। अगर उसमें उसकी रस रुचि ना होती और फिर भी उसे ज़बरदस्ती गणित की पुस्तक लिखने का काम सौंपा गया होता तो एसी कमरे से लेकर दुनिया भर की सारी सुविधाएं देने के बाद भी वह गणित की पुस्तक का एक पन्ना तक नहीं लिख सकता। क्योंकि उसका उस काम में मन ही नहीं है, उसे उसमें ज़रा भी रस नहीं। इसलिए याद रखिए, रसोवैसह लोकमान्य तिलक और गांधी जी ने भी कई सारी पुस्तकें जेल में ही लिखी थी। जेल में अपने लिए दूध की जो बोतल लाई जाती थी, उसे बंद करने के लिए जो बूझ के रूप में जो रद्दी कागज़ का उपयोग होता था, उसे सीधा करके उस पर जॉन बनियान ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की अपनी पुस्तक लिखी थी। अगर गांधी जी, तिलक और जॉन बनियान के माता पिता ने उन्हें ज़बरदस्ती लिखने का कार्य सौंपा होता तो गणित के अध्ययन की अपनी रुचि को पहचान वर्मंड शहर के प्रख्यात मोची चार्ल्स सी फ्रोस्ट ने दिन का 1 घंटा गणित का अभ्यास करने के लिए निकालने का निश्चय किया। परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर यूएस के प्रसिद्ध गणित शास्त्रों में उनको स्थान मिला। जॉन डंकर एक बुनकर जुलाहे का पुत्र था। उसे पढ़ने लिखने की इच्छा थी, पर बुनाई काम के लिए उसे जब रोक लिया गया तब उसने स्कूल में पढ़ी 12 साल की एक लड़की से खुद को पढ़ाने की विनती की। 16 साल की उम्र में तो वह केवल वर्ण मूलाक्षर ही सीख पाया था। एक साधारण बच्चे से तो क्या बहुत पीछे था, लेकिन उसे वनस्पति शास्त्र के बारे में जानने की बहुत इच्छा थी। उसे उसमें बहुत रुचि थी। अपने इसी रस को विकसित कर वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा वनस्पति शास्त्री बना। वह अपने वनस्पति शास्त्र के अध्ययन और संशोधन के कार्य में इतने डूब जाते थे कि 80 साल की उम्र में भी 12 मील तक खुद चलकर जाते थे। मोगरे का फूल कभी गुलाब नहीं बन सकता, यह जानने के बाद भी कई माता पिता अपने बच्चों को दूसरे इंसानों की तरह बनाना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। 1000 जितने महान और सफल लोगों के जीवन चरित्रों के अपने 4 साल के अध्ययन के आधार पर मैं कहता हूँ कि आपका बच्चा जैसा है उसे वैसा ही रहने दीजिए। अपने जैसा या किसी और के जैसा बनाने की आपकी सोच आपके जीवन के प्रति कम वास्तविक ज्ञान की गवाही देती है। हर महान इंसान के माता पिता ने उनके बच्चों के विशेष गुणों और उनकी विशेषताओं को विकसित करने का प्रयास किया था। उसे विशिष्ट लोगों जैसा बनाने की कोशिश कभी नहीं की थी। बचपन में स्कूल से एक बच्चे को डफर, डिब्बा, बेवकूफ़ जैसे शब्दों से नवाज कर निकाल दिया था, लेकिन उसकी माता ने उसकी संशोधन की रुचि को पहचान कर उसे उसमें आगे बढ़ने में मदद की थी। अपनी प्रकृति और रुचि को अनुसार काम करके यही डफर, डिब्बा और बेवकूफ़ माना जाने वाला लड़का मानव जाति का सबसे शक्तिशाली दिमाग वाला लड़का, महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन बना। अधिकांश यह देखा गया है कि माता पिता बच्चे की प्रकृति को पहचान कर उसे उसके रस के विषय और उस विशेषताओं को विकसित नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप बच्चा अपने काम को दिल से नहीं करता। ईश्वर ने बच्चे को उसके अनुसार कुछ नैसर्गिक शक्तियाँ दी है, तो क्या हम ईश्वर से भी ज़्यादा समझदार हैं कि उसकी शक्तियों को नज़रअंदाज कर अपने हिसाब से उसे काम कराएं? बोलोग्ना वाला महान भाषा शास्त्री थे। विभिन्न भाषाएं लिखने और समझने की अपनी रुचि के कारण उन्होंने एक एक करके 100 भाषाओं पर
प्रभुत्व प्राप्त कर लिया था। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति वाला साधारण बालक अपने से 10 गुने बुद्धि बल वाले लेकिन बिना किसी इच्छा शक्ति के बालक स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होने का मौका देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के अंतर्गत यहाँ दिए गए सवालों के आपको उत्तर लिखने हैं। जिस सवाल का उत्तर आपको पता ना हो वह उत्तर अपने बच्चे से पूछ कर लिखना है। उत्तर में ए ब्लॉक पर लिखें सबसे बड़ा बच्चा, बी पर लिखें मध्यम उम्र का बच्चा, सी पर लिखें छोटा बच्चा। इस तरह अपने बच्चों की संख्या को ध्यान में रखकर उत्तर लिखने हैं। पहला, पढ़ाई में उसे कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है। दूसरा, स्कूल या कॉलेज में उसके सबसे प्रिय शिक्षक कौन है। तीसरा, वो शिक्षक अपने कौन से गुण या व्यवहार के कारण उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है। चौथा, उसे कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। पाँचवा, उसे किस तरह के कार्य करने में ज़्यादा रुचि है। छठवां, उसे पसंद कौन से खेल, रुचि और शौक के कार्य के लिए वह हफ्ते में कितना समय देता है। सातवां, उसकी कौन सी विशेषता और हुनर को विकसित करने का उसे मौका देने की ज़रूरत है, जैसे कि अच्छा गीत गाना, अपने कमरे की सफाई करना, संशोधन, प्रवचन की कला, डांस आदि। आठवां, उसके रस के विषय, शौक और विशिष्ट विशेषता हुनर को विकसित करने के लिए आप किस तरह से अपना सहयोग देंगे। इन सवालों के उत्तर लिखने के बाद सबसे पहले अपने बेटे या बेटी को किसी और के जैसा बनाने की अपनी सोच को अलविदा कर दीजिए। आज से और अभी से वह जैसे भी है वैसे ही उनका विकास करने में उसे सहयोग देना है। उसे किसी खास या विशेष इंसान की तरह बनाने के बदले उसके हुनर को या उसकी किसी विशेषता को विकसित करना है। यह बात केवल बच्चों पर ही लागू नहीं होता। लॉ ऑफ इन्वॉल्वमेंट के अंतर्गत सबसे पहले इन नियमों का आपको पालन करना है। किसी भी कक्षा में पढ़ाई करते बच्चे के लिए दिन के 1 या 2 घंटे और अपने लिए रोज़ 1 घंटे का समय अपने किसी शौक या रुचि के कार्य के लिए या अपनी किसी विशेषता को विकसित करने के लिए देना आवश्यक है। अब आपको सबसे पहले यह सवाल होगा कि बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन अपने लिए हर रोज़ 1 घंटे का समय कैसे निकालें। लेकिन अगर आप संतुलित जीवन जीना चाहते हैं और जीवन का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं तो यह करना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार इंसान अपने व्यवसाय के वर्कलोड के कारण फ्रस्ट्रेट होकर जब घर आता है तो छोटी छोटी बातों को लेकर भी गुस्सा हो जाता है। उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसका विपरीत असर यह होता है कि घर में झगड़े होने लगते हैं, जिससे बच्चे भी जिद्दी, गुस्से वाले और झगड़ालू बन जाते हैं। अगर आपने पहले से ही अपने लिए 1 घंटे का समय निकाला होगा तो वह आपको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन से मुक्ति दिलाएगा। इससे आपके घर में साथ, सहयोग और सम्मान की भावना विकसित होगी। इसलिए आज से ही दिन के बाकी 23 घंटों को सुधारने के लिए आपको अपने लिए और बच्चों के लिए 1 घंटे का समय देना अनिवार्य है। बच्चों को अच्छी आदतों की शिक्षा दीजिए। हर इंसान अपनी आदतों के आसपास ही अपना जीवन जीता है। अब कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सोचते हैं, वह सारी बातें आपकी आदतों पर निर्भर करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान अपनी आदतों के अनुसार अपना व्यवहार करता है। इंसान का व्यवहार उसके चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए हम हर इंसान को उनकी आदतों से पहचानते हैं। वो रमेश भाई बहुत गुस्से वाले हैं। गुस्सा करने की आदत। निशा बहुत पढ़ाई करती है, पढ़ने में बहुत तेज है। पढ़ने की आदत। पटेल साहब की तो बात ही मत कीजिए, वह 1 नंबर के झूठे हैं। झूठ बोलने की आदत। रोहन बहुत आलसी लड़का है। काम न करने की आदत। आदर्श का स्वभाव कितना अच्छा है। अच्छे व्यवहार की आदत। हमारी हर आदत हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह आदत जीवन को संवारने में उपयोगी साबित होगी या अवरोध
रूप उसका आधार आदत के प्रकार है। ज़्यादातर रूप में लापरवाही, नेगेटिव थिंकिंग, हर काम के लिए दूसरों की मदद लेना, आलस, बुरी लत, समय का व्यय जैसी कई बुरी आदतों का शिकार बने लोग इनको छोड़ नहीं पाते। अपने बच्चों को भी यही आदतें उपहार में देकर उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। एक पुरानी कहावत है, इंसान सद्गुणों को अपनाने से पहले 50 बार सोचता है, लेकिन दुर्गुणों को अपनाने में उसे 1 मिनट की भी देर नहीं लगती। अगर आपको एक अच्छा सा पौधा लगाना हो तो उसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बेकार की घास तो अपने आप उगाती है। इतना ही नहीं, वह उस पौधे के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों को भी खुद ले लेगी। ठीक उसी तरह बुरी आदतें बच्चों के जीवन की अच्छाई और सच्चाई के गुणों का रस चूसकर उसके अस्तित्व को छीण कर देती है। हम बच्चों को जैसी आदतों की शिक्षा देंगे वैसा उनके चरित्र का निर्माण होगा। अगर उनके चरित्र का निर्माण हम अच्छी आदतों की नींव पर करेंगे तो पढ़ाई के लिए व्यवसाय तक वह अपना सारा काम आसानी से और सफलता के साथ करेगा। तो आइए हम आदत के इस विज्ञान को गहराई से समझते हैं। हर रोज़ सवेरे उठते हैं तब पहले यह नहीं सोचना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है। आप उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन अगर आदत जैसी कोई बात नहीं होती तो छोटे से छोटा काम करने में भी निर्णय लेना पड़ेगा, हर बार दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। अगर ऐसे छोटे छोटे कामों में हमारे दिमाग की पूरी ताकत खर्च हो जाएगी तो अन्य महत्वपूर्ण काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिमाग की ज़रूरी ताकत बेकार में खर्च ना हो जाए, इसलिए ईश्वर ने आदतों का सर्जन किया है। कोई भी काम करने से पहले आपको 2-3 बार सोचना पड़ता है, लेकिन उसके बाद दिमाग उस काम की जिम्मेदारी शरीर के किसी अंग को सौंप देता है। परिणाम स्वरूप शरीर के सारे अंग अपने आप काम करने लगते हैं और दिमाग को उस काम से आज़ादी मिल जाती है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी क्रिया आप एक बार करोगे तो उससे आदत नहीं बनती, लेकिन उस क्रिया को बार बार करने से वह आदत बन जाती है। अगर वैज्ञानिक रूप से इसे देखें तो कोई भी क्रिया निरंतर 21 दिन तक करेंगे तो वह आदत बन जाएगी। अर्थात कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ आपकी आदत बने उससे पहले आपके पास उसे चुनने का अवकाश होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से आदत का निर्माण होता है उसी तरह उससे छुटकारा भी मिल सकता है। एक बार आदत लग गई फिर छूटती नहीं, ऐसी झूठी मान्यता के साथ लोग अपनी बुरी आदत को गले लगाए घूमते हैं। ये तो वैसे ही बात हुई कि एक पागल ने खंभे को जोर से पकड़ रखा है और चिल्ला रहा है कि बचाओ बचाओ, मुझे इस खंभे ने पकड़ लिया है। आदत खुद तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकती, लेकिन बुरी आदत आपकी शक्ति और समय का व्यय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। उसी तरह अच्छी आदत आपकी शक्ति और समय का बचाव भी करती है। इसलिए हर माता पिता को व्यक्तिगत रूप से मेरी यह सलाह है कि आप जितना ध्यान अपने बच्चों की शिक्षा में देते हैं उतना ही ध्यान उनकी आदतों के पीछे भी दीजिए। एक सफल माता पिता के रूप में हमें बच्चों में ये 2 आदतें ज़रूर विकसित करनी चाहिए। पहला, हर रोज़ आधा घंटा सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ने की आदत। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम करने की आदत। पहला, हर रोज़ आधा घंटा सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ने की आदत। एक अच्छी लाइब्रेरी होना आज सिर्फ स्कूल या कॉलेज के लिए ही नहीं, लेकिन घर के लिए भी आवश्यक बात हो गई है। बचपन में हम जो किताबें पढ़ते हैं उनका हमारे जीवन पर सबसे अधिक असर होता है। एक अच्छी किताबें बच्चे में छिपी संभावनाओं और शक्तियों को जागृत कर सकती हैं। अच्छी किताबें पढ़ने से अच्छा चिंतन करने की और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कई बार हम किताबों में अपने ही विचारों और भावनाओं के दर्शन करते हैं। सच तो यह है कि किताबों के माध्यम से हम अपने आप को अच्छी तरह से जान पाते हैं। हम अपने कई सारे विचार और मत अपनी पसंदीदा किताबों से बनाते हैं। डॉक्टर
रेसमैन लिखते हैं कि पुस्तक के बिना घर बिना कांच वाली खिड़की है। किसी भी माता पिता या अभिभावक को अच्छी किताबें बसाए बिना बच्चे की परवरिश करने का अधिकार नहीं है। किताब को देखकर ही बच्चे का मन उसे पढ़ना चाहता है, नया जानने का मन करता है और उसी ज्ञान से समृद्ध हो सकते हैं। अब्राहम लिंकन ने वॉशिंगटन और हेनरी क्ले के जीवन चरित्र की किताबें अपने पड़ोसी से उधार लेकर अपनी झोपड़ी में लालटेन के उजाले में पढ़ी थी। इससे उनके जीवन को बहुत प्रोत्साहन मिला था। उन्होंने बचपन में पेन और बॉलविन की किताबें पढ़ी थी, जिसका उनके जीवन पर गहरा असर हुआ था। गरीब घर का लड़का भी थोड़े से पैसों से किताबें खरीदकर सूचना, ज्ञान और बुद्धि में कितनी प्रगति कर सकता है, इसका ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा, व्यायाम प्राणायाम आसन करने की आदत। जवानी में इंसान स्वास्थ्य खर्च करके पैसा कमाता है और बुढ़ापे में पैसा खर्च करके स्वस्थ है। हमारे आज के रहन सहन में हमारा खाना, काम, नींद और सोच में निरंतर बदलाव आ गया है। विज्ञान के संशोधनों के कारण रोगों की संख्या भले कम हुई है, लेकिन हमारी लापरवाही के कारण बीमारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ रही है। ऐसे हालात में बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हमें जागृत होना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ए साउंड बॉडी हैज़ ए साउंड माइंड। इसका मतलब है कि अगर आपका शरीर तंदुरुस्त होगा तो ही आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा। अगर मन तंदुरुस्त हो तो ही कोई इंसान ध्यान, स्मरण शक्ति, तर्क लगाना, निर्णय लेना जैसी काम अच्छी तरह से कर सकता है।